रात के करीब 8 बज रहे थे। 9वीं क्लास में पढ़ने वाली 14 साल की लड़की मुस्कुराते हुए वह अपने घर के दरवाजे खोलती है। दरवाजे इसलिए खोलती हैं क्योंकि उस लड़की के बॉयफ्रेंड उसे मिलने के लिए आया था। वो भी शक्तिवर्धक दवाई खाकर और साथ में कुछ कंडोम के पैकेट लेकर आया था। वह लड़की बॉयफ्रेंड के आने से बहुत ही खुश थी। वह मुस्कुराते हुए अपने बॉयफ्रेंड को घर के अंदर में ले जाती है और अगली सुबह उसी लड़की की लाश अपने ही घर के अंदर में मिलती है। उस लड़की के जिस्म पे एक भी कपड़ा नहीं था। वह लड़की बिल्कुल नंगी थी। यह घटना कहाँ की है, आइए कहानी में आगे जानते हैं। नमस्कार मित्रों, मैं हूं अंकुश। आज की सच्ची घटना उत्तर प्रदेश की कानपुर शहर की है। कानपुर ज़िले के अंदर में एक थाना आता है शिवराजपुर, और इसी शिवराजपुर इलाके में एक 14 साल की लड़की रहती है। वह 9वीं क्लास में पढ़ती थी और उस लड़की का नाम गुड़िया होती है। इतनी छोटी सी उम्र में, सिर्फ 14 साल की उम्र में, इस लड़की के एक बॉयफ्रेंड भी था और उस बॉयफ्रेंड का नाम कुलदीप होता है। कुलदीप के घर इस लड़की के घर से 15 से 20 किलोमीटर दूरी पे बताई जा रही है। इस लड़की के घर में किसी को भी पता नहीं होता है कि इस लड़की के एक बॉयफ्रेंड भी है। इसी दिसंबर महीने की बात है और ठंड का भी मौसम चल रहा है। आप सभी को पता है कि कानपुर और दिल्ली शहर सब में कितनी ठंड पड़ रही है। इसी दिसंबर महीने में इस लड़की के परिवार के सभी लोग शादी समारोह में शामिल होने के लिए चली जाती है। इस लड़की से भी कहती है कि तुम भी शादी समारोह में चलो, लेकिन यह लड़की शादी समारोह में जाने से इनकार कर देती है और अपने माँ बाप से कहती है कि मुझे एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। यह कहकर वह लड़की शादी समारोह में नहीं जाती है। उस लड़की के माँ बाप को भी लगती है कि उसकी बेटी सच कह रही है, एग्ज़ाम नज़दीक है, चलो उसे पढ़ाई करने देते हैं। तब वो अपनी 14 साल की बेटी गुड़िया से कहती है कि ठीक है बेटा, अगर तुम्हें शादी समारोह में नहीं जाना है तो कोई बात नहीं है, तुम पढ़ाई लिखाई करना और टाइम पे खा पी कर सो जाना। यह बात कहकर उस लड़की के घर के सभी लोग शादी समारोह में शामिल होने के लिए चली जाती है। अब यह 14 साल की लड़की अपने घर में अकेली रह जाती है। शाम के करीब 7 बजे यह अपने प्रेमी कुलदीप को कॉल करती है और कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे मिलने के लिए मेरे घर पे आओ, क्योंकि घर में कोई नहीं है, सभी लोग शादी समारोह में गए हैं, मैं घर में बिल्कुल अकेली हूँ। कुलदीप जब यह बात सुनता है कि उसकी गर्लफ्रेंड अपने घर पे बुला रही है, तब उसे घबराहट होने लगती है। वह अपने प्रेमिका से कहता है कि देखो, मैं कुछ देर में तुम्हें फ़ोन करता हूँ। इसके बाद कुलदीप अपने दोस्त को फ़ोन करता है और दोस्त से कहता है कि देखो दोस्त, मुझे घबराहट हो रही है क्योंकि जो मेरी गर्लफ्रेंड है वह अपने घर पे बुला रही है। तब उसका दोस्त कहता है यह तो अच्छी बात है, अगर तुम्हें तुम्हारी गर्लफ्रेंड अपने घर पे बुला रही है तो तुम्हें जाना चाहिए, तुम घबरा क्यों रहे हो, तुम पूरी बात मुझे बताओ। तब वह कहता है कि उसके घर पे कोई नहीं है, सभी लोग शादी समारोह में गए हैं, वह बिल्कुल अकेली है, इसलिए मुझे घबराहट हो रही है, कहीं मैं पकड़ा ना जाऊँ। तब उसका दोस्त कहता है कि तुम्हें घबराने और डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड अपने घर पे बुला रही है तो तुम्हें ज़रूर जाना चाहिए। वह कहता है कि अगर तुम अपने गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए जा रहे हो तब तुम्हें वहाँ कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, और वह सलाह देता है कि कुछ शक्तिवर्धक दवाई खा लेना और साथ में शक्तिवर्धक दवाई भी लेकर जाना और कुछ कंडोम के पैकेट भी ले जाना, वहाँ पे तुम्हें इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। कुलदीप अपने दोस्त की बात मानकर वह दवाई की दुकान पे जाता है, जहाँ से वह कंडोम के पैकेट खरीदता है, शक्तिवर्धक दवाई खरीदता है और कुछ शक्तिवर्धक दवाई तो वह खा भी लेता है। वह अपने घर पे बहाना करता है और अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए उसके घर पे आ जाता है। वह लड़की मुस्कुराते हुए घर के दरवाज़ा खोलती है और अपने बॉयफ्रेंड को देखकर वह काफ़ी खुश हो जाती है। कुलदीप को घर के अंदर आने के लिए कहती है। कुलदीप घर के अंदर चला जाता है। वह लड़की दरवाज़ा बंद कर लेती है। रात के करीब 8 बज रहे थे। वह लड़का उस लड़की के कपड़े उतारने लगता है, उसे संबंध बनाने के लिए कहता है, लेकिन लड़की इनकार करती है। कुछ ही देर के बाद वह लड़की भी मान जाती है, क्योंकि लड़की भी तो यही सब चाहती थी। वह लड़का उस लड़की के एक एक कर जिस्म से सभी कपड़े उतार देता है। उस लड़की को वह बिल्कुल नंगा कर देती है। इसके बाद वह खुद भी सारे कपड़े उतार लेता है और यह भी नंगा हो जाता है। जिस काम के लिए यह दोनों मिलने आया था वह काम करने लगता है। यह दोनों संबंध बनाने लगता है। संबंध बनाने के बाद यह लड़की कपड़ा पहनना चाह रही थी, क्योंकि लड़की को ठंड लग रही थी, लेकिन इसका आशिक कुलदीप मना कर देता है। वह कहता है कि आज की रात हम लोग बगैर कपड़ा के रहेंगे, बिल्कुल ऐसे ही रहेंगे। लड़की भी अपने प्रेमी की बात मान लेती है और कहती है कि चलो ठीक है, आज की रात हम लोग बगैर कपड़े के ही रहेंगे, बिल्कुल नंगी रहेंगे। आगे वो अपने प्रेमी से कहती है कि मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए कुछ सामान लाती हूँ। वह किचन में जाती है, जहाँ से वो कुछ बना कर रखी थी। वह प्लेट में रखकर अपने प्रेमी को खाने के लिए देती है। वह खुद भी खाती है और खाने के बाद कुलदीप फिर से शक्तिवर्धक दवाई खाता है, कंडोम यूज करता है। इसके बाद फिर से वह संबंध बनाता है। जब यह दोनों संबंध बना रहा था, उसी दौरान इस लड़की के माँ की फ़ोन आती है। उस लड़की की माँ अपनी बेटी से कहता है कि बेटा, खाना खा लिया है कि नहीं खाया है, क्या अभी भी तुम पढ़ाई कर रही हो?
तब लड़की अपनी माँ से कहती है कि मैं खाना वाना खा लिया हूँ और मैं अभी पढ़ाई कर रही हूँ, आप चिंता बिल्कुल मत करो, आप शादी में गए हो, आप शादी का एंजॉय करो और मैं इधर पढ़ाई कर रही हूँ, आप मुझे बार बार फ़ोन करके डिस्टर्ब मत करना। यह कहने के बाद वह लड़की फ़ोन कट कर देती है और फ़ोन साइलेंट में रख कर बगल में रख देती है। आप समझ सकते हैं कि यह लड़की कौन सी पढ़ाई कर रही थी और अपनी माँ से क्या बोली थी। इसके बाद वह फिर से अपने प्रेमी के साथ यह संबंध बनाने लगती है और यह दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं। यह एक ही दो बार संबंध नहीं बनाते हैं, बल्कि पूरी रात में यह कई बार संबंध बनाते हैं। जैसे जैसे रात बीत रही थी वैसे वैसे ठंड भी बढ़ रही थी। रात के जब करीब 3 बज रहे थे उस वक्त इस लड़की की हालत ख़राब होने लगती है। वह ठंड के मारे कांपने लगती है। जब ठंड के मारे वह लड़की कांपने लगती है तब कुलदीप को थोड़ा बहुत डर होने लगता है। उसे लगता है कि लड़की को कुछ हो गया है। तो वह लड़की को किचन में ले जाता है, जहाँ पे वह गैस ऑन करता है और चूल्हे को जलाकर उस लड़की को गर्म करने की कोशिश करता है। कुछ ही देर के बाद लड़की धीरे धीरे ठीक होने लगती है। कुलदीप को लगता है कि अब लड़की ठीक हो गई है। इस हालत में भी देखिए वह खुद भी नंगा था और इस लड़की को भी नंगा किए हुए थी। ये लोग तकरीबन 7 से 8 घंटे तक बिल्कुल नंगी थी। आप समझ सकते हैं कि दिसंबर महीने में कितनी ठंड पड़ती है। यह दोनों के बदन पे एक भी कपड़ा नहीं था और ना ही कोई कंबल था। यह दोनों बिल्कुल नंगी थी। रात खत्म होने के बाद तकरीबन भोर हो चुका था, 3:30 बज रहे थे। जब वह लड़की थोड़ा बहुत ठीक होती है तब कुलदीप फिर अपने प्रेमिका से कहती है कि एक बार और संबंध बनाते हैं। उसकी प्रेमिका भी राजी हो जाती है और फिर से यह दोनों संबंध बनाने लगता है। लेकिन जब संबंध बना ही रहा होता है उसी दौरान यह लड़की फिर से कांपने लगती है और इस लड़की की हालत बड़ी तेज़ी के साथ ख़राब होने लगती है। वह बहुत ही ज़्यादा कांपने लगती है और कांपते कांपते वह बेड पे गिर जाती है। लड़की जब बेड पे गिर जाती है तब यह सब देखकर कुलदीप घबरा जाता है, उसे डर हो जाता है। तब वह बड़ी तेज़ी के साथ अपना शर्ट पैंट पहनता है और उस लड़की को उसी हालत में छोड़कर वहाँ से रफू चक्कर हो जाता है। उस 14 साल की लड़की की अपने ही घर के अंदर में ठंड के मारे वह काँप काँप कर मर जाती है। और जब इस लड़की के परिवार शादी समारोह से अपने घर वापस आती है, अपनी बेटी के मोबाइल पे कॉल करती है। रिंग तो जा रही थी लेकिन फ़ोन नहीं वह उठा रही थी। घर के कॉल बेल भी यह कई बार बजाती है। अपनी बेटी को गुड़िया गुड़िया कहकर यह कई बार आवाज़ भी देती है, लेकिन घर के अंदर से कोई नहीं आ रहा था, दरवाज़ा नहीं खोल रहा था। तब इन लोगों को चिंता होने लगती है कि कहीं उनकी बेटी को कुछ हो तो नहीं गया है। वह जैसे ही घर के दरवाज़ा खोलता है तो वह दरवाज़ा खुल जाता है, क्योंकि वह अंदर से लॉक नहीं था, वह सिर्फ सटा हुआ था। जैसे ही वह घर के अंदर में जाता है तो उनकी माँ और बाप दोनों को चीखें निकल जाती है। वह देखती हैं कि उसकी बेटी बिस्तर पे पड़ी है, बिल्कुल नंगी है, उसके जिस्म पे एक भी कपड़ा नहीं है। अपनी बेटी की इस हालत में देखकर वह फूट फूट कर रोने लगती है, वह दहाड़े मार कर रोने लगती है। वह बड़ी तेज़ी के साथ अपनी बेटी को कपड़ा पहनाता है और जल्दी में अस्पताल में लेकर भागती है, जहाँ पे उस लड़की की नब्ज़ चेक करती है और नब्ज़ चेक करने के बाद लड़की के माँ बाप को कहती है कि आपकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं है, आपकी बेटी मर चुकी है। जैसे ही डॉक्टर कहते हैं कि आपकी बेटी मर चुकी है, यह बात सुनकर उस लड़की के माँ बाप तो और फूट फूट कर रोने लगती है। वह और ज़ोर ज़ोर से दहाड़े मार कर रोने लगती है। इस घटना के बारे में पुलिस को खबर दी जाती है। पुलिस मौके पे आती है, लड़की के माँ बाप से पूछती है कि आपकी बेटी के साथ क्या हुआ था। तब लड़की के माँ बाप पूरी बात बताता है। वह कहती है कि हम लोग शादी समारोह में गए थे और शादी समारोह से जब वापस आए हैं तब अपनी बेटी को इस हालत में देखा है। पुलिस उस लड़की के पंचनामा करने के बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और लड़की के माँ बाप के साथ पुलिस उनके घर पे आ जाती है। जहाँ पे लड़की की लाश थी उस कमरा में पुलिस अच्छी तरह से चेक करता है। तब पुलिस को वहाँ से कुछ शक्तिवर्धक दवाई की खाली पैकेट मिलता है और यूज किए हुआ कई कंडोम मिलता है। यह सब देखकर पुलिस समझ जाती है कि मामला क्या है। पुलिस लड़की के माँ बाप से कहती है कि आपकी बेटी का कौन बॉयफ्रेंड है, आप बता सकते हैं कि वह लड़का कौन है। तब लड़की के माँ बाप पुलिस से कहते हैं कि आप कैसी बातें कर रहे हैं, मेरी बेटी तो सिर्फ 14 साल की है और मेरी बेटी का कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं है। पुलिस समझ जाती है कि इनके माँ बाप को अपनी बेटी के बॉयफ्रेंड के बारे में कुछ भी पता नहीं है। पुलिस आगे यह कहते हैं कि आपकी बेटी के कमरे से हमें कुछ शक्तिवर्धक दवाई की खाली पैकेट मिला है और यूज किए हुए कंडोम के पैकेट मिला है। इससे यह साफ होता है कि आपकी बेटी का कोई ना कोई बॉयफ्रेंड है जो आपको पता नहीं है। और घर के अंदर भी ज़बरदस्ती घुसने का कोई निशान नहीं है, न ही दरवाज़ा टूटा है और न ही खिड़की टूटा हुआ है। इससे यह और स्पष्ट होता है कि आपकी बेटी की मर्ज़ी से ही इस घर में जो भी आया था आपकी बेटी की मर्ज़ी से ही आया था। पुलिस लड़की के माँ बाप से कहते हैं कि आप अपनी बेटी का हमें मोबाइल फ़ोन दो। उनके माँ बाप उस लड़की के फ़ोन देती है और पुलिस उस फ़ोन में यह चेक करती है कि लास्ट कॉल किसने किया था। लास्ट कॉल तो उसकी माँ ने ही किया था, लेकिन उससे पहले जो कॉल किया था, जब उस नंबर पर पुलिस फ़ोन लगाती है तब वह नंबर स्विच ऑफ आ रहा था।
पुलिस समझ जाती है कि यह नंबर जिसका है वही यहाँ पे आया होगा। पुलिस उस नंबर के बारे में पता करती है और बहुत जल्द पता चल जाता है कि यह नंबर कुलदीप नाम के लड़का का है। शिवराजपुर थाने के पुलिस टेक्निकल सर्विलांस के जरिए उस कुलदीप को बहुत जल्द गिरफ्तार कर लेती है और उससे पूछताछ करती है। वह कबूल करता है कि उस रात उसी लड़की के कहने पे उसके घर पे आया था और यह कुलदीप वही बात बताता है जो मैंने अभी आपको बताया है। तो दोस्तों, यह थी आज की अफसोसनाक कहानी। इस कहानी के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? आप अपनी राय कमेंट में दीजिए। हम आपसे एक और सच्ची कहानी के साथ मिलते हैं। तब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।